मर्चेंट नेवी का सबसे बड़ा प्रचार ग्लैमर होता है आपको घूमने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने आधी से ज्यादा दुनिया में जहाज घुमाया हुआ है। बंदरगाह तो पहुंच गए लेकिन उतर ही नहीं पाए। और भी कुछ हो सकता है। हथकड़ियां लग सकती हैं। वो यार देखना जरा सब ठीक है, बाहर कोई बूंद बूंद भी तो नहीं हो रही, बूंद तक तो नहीं गिर रही। ठीक है, सब ठीक है। वो आदमी वहां पे खड़ा है ना, थोड़ी देर में 5 मिनट में कहूंगा वो वॉल्व बंद करना है, तैयार है ना? ठीक है, ठीक। और अगर कुछ गलती होगी और ज्यादा गंभीर, धमाका हुआ, पूरा जहाज खत्म। लेकिन आप कितनी कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हो अभी? जी, मैं आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुका हूँ। ये कहना उचित नहीं होगा। उचित क्या होगा? मैंने आधी से ज्यादा दुनिया में जहाज घुमाया हुआ है। वो ज्यादा उचित होगा। बहुत ज्यादा अच्छी। क्योंकि बंदरगाह तो पहुंच गए लेकिन उतर ही नहीं पाए। अच्छा, उतर ही नहीं पाते हो आप? तो अक्सर लोगों को लगता है चैलेंज नंबर नेक्स्ट। ये आई थिंक दिस इज आल्सो ए चैलेंज, राइट? मर्चेंट नेवी का क्या क्या रूट रहते हैं आपके, मतलब कितने लंबे लंबे कितने दिनों के रूट रहते हैं? और पूरा ये प्लान्ड होता है कि हाँ पूरे वर्ल्ड में यहाँ जाएगी शिप, यहाँ से ऑयल उठाएगी, ऑयल उठा के चाइना पहुंचेगी, चाइना से यहाँ। कैसा रहता है सर ये तो इन पूरा? सभी पे एक एक करके वार्तालाप करते हैं। मर्चेंट नेवी का सबसे बड़ा प्रचार ग्लैमर होता है आपको घूमने को मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। एयरलाइंस में जाइए, अगर आप ऐसी चीज चाहिए उन्हें मिलता है घूमने को। मर्चेंट नेवी में क्या होता है पता नहीं, आपको नीचे उतरने का मौका मिलेगा कि नहीं। क्योंकि कार्य ऐसा होता है, 6 घंटे तो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जहाज अब लग गया, ड्यूटी समाप्त, कार्य समाप्त। नहीं, आप मालवाहक जहाज पे हैं। माल आपने लादना है या निकालना है। कौन निकाल रहा है? आप ही निकाल रहे हैं। तो वो कार्य करना है। तो 6 घंटे आपका कार्य होता है, 6 घंटे आराम होते हैं। उन आराम के क्षणों में आप एक मिनट सर, 6 घंटे कार्य, 6 घंटे आराम, बाकी 6 घंटे का आगे? फिर 6 घंटे कार्य, फिर 6 घंटे आराम। मैं कंफ्यूज हो गया। हमने 24 घंटे सुने थे दिन में, अब तो ये 6 6 घंटे में आपने ये नया 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 तीर मार दिया, नया चैलेंज आपने बता दिया। जहाज पे इसे कहते हैं 6 ऑन 6 ऑफ। अच्छा, हालांकि अब इसे सॉरी, आपके लिए बड़ी कॉमन चीजें होंगी, मेरे लिए अनकॉमन है ये सारी चीजें। आपको लग रहा होगा यार क्या दूसरे बातें पूछ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल मेरी तरह जायज। की बहुत सारी पब्लिक होगी जिसको पता ही नहीं है ये चीज। तो मेरे को जो भी क्वेश्चन आप जो भी बात कर रहे हो उसमें से कोई पॉइंट निकल रहा है तो मैं पूछ रहा हूँ, तो उसका बुरा मत मानना सर। हाँ, अवश्य पूछें, हाँ, अवश्य हाँ। पूछें। और ये तो बहुत ही जायज बात है। इसे जहाज पे कहते हैं 6 ऑन 6 ऑफ। 6 आवर्स ड्यूटी, 6 आवर्स रेस्ट। तो अब 6 घंटे आप काम करके आते हैं ना, अब 6 घंटे ही सोना होता है। उसके बाद फिर उठना है, फिर 6 घंटे काम, फिर 6 घंटे आराम। तो ये जो आराम वाले क्षण है ना, केवल उसमें आप उतर के बाहर घूमने जा सकते हैं। अच्छा, जब बंदरगाह में पहुंचा तो 6 घंटे में आप जहाँ चले गए, जिससे मिलना है मिल लिया, कोई गर्लफ्रेंड से मिल लिया, कोई नया दोस्त बना लिया, वो करना है वो कर लिया, और वापस आ गए 6 घंटे में। और ये भी हमेशा नहीं। हो सकता है ऐसे देश में हो जहाँ पे अनुमति नहीं है नीचे जाने की। अगर भारतीय पाकिस्तान के किसी बंदरगाह पे है, मैं कराची गया था कोयला लादने के लिए, तो वहाँ पे भारतीयों को नीचे अनुमति नहीं है नीचे उतरने की। इसी प्रकार से कोई पाकिस्तानी भारत आता है, उसे नीचे उतरने की अनुमति नहीं है। अपने-अपने देशों के अपने-अपने नियम होते हैं। नियम होते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल। 3 सिक्योरिटी लेवल होते हैं, सिक्योरिटी लेवल 1, 2 एंड 3। तीसरी हो जाए तो ना जहाज से कोई उतर सकता है, हाँ। ना चढ़ सकता है। तो मोटे-मोटे तौर पे यदि बात करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस पे निर्भर करता है कि मुझे नीचे उतरने का अवसर मिलेगा या नहीं। वीज़ा लगता है हर एक कंट्री का? सॉरी, ये भी ये भी बड़ा अभी आ गया। जैसे हम यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हर पासपोर्ट में स्टैंपिंग टक, 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 टक। तो आपको पासपोर्ट हर बार देना पड़ता है? जी, पासपोर्ट होता है वहाँ पर? बिल्कुल सही। तो यदि आप पासपोर्ट देखेंगे, 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो वीज़ा होता है स्टैम्प वाला, या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आजकल लग जाता है। और वो जो होते हैं वो मात्र 2 दिन, हफ्ता ऐसे वाले होते हैं। पर पासपोर्ट चाहिए होता है आपको? अवश्य। हाँ, चाहिए होता है। मतलब हर कंट्री में चाहे बड़ी बड़ी अच्छी बात सर ने बताई कि आधी से ज़्यादा दुनिया जहाज़ में बिता चुके हैं,
लेकिन आधी से ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है इन्होंने। दोनों में फ़र्क आ गया। ये स्टैम्प पे लग गया कि आप यूरोप गए हैं या वहाँ पर गए हैं, कहीं या नई कंट्री में गए हैं। निकल के 6 घंटे हो सकता है आपको उतरने का ना मिला हो। यही हुआ सर। बहुत बार ऐसा होता है। आप अगर ऐसे जहाज़ पे हैं जिनका मैं नाम बताने वाला हूँ, ऑयल टैंकर, केमिकल टैंकर, कंटेनर शिप, इस पे लोडिंग और डिस्चार्जिंग, माल लादना और उतारना बहुत तेज़ी से होता है। तेज़ी से? 1-2 दिन में पूरा कार्य तो संपन्न। 2 दिन तो आप रहोगे ना वहाँ पर फिर? 2 दिन जो रह रहे हैं ना, वो इस तरह से बीतते हैं कि पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दिन खत्म हो गया। इस तरह से वो अच्छा, मतलब 6-6 घंटे की शिफ्ट होती है। 6 जी। घंटे आप उधर हो, फिर 6 घंटे को सो रहे हो। और स दबाव इतना होता है, आप समझिए अगर गलती से ये जो तेल है ना, जो तेल लाद रहे हो, पानी में गया ना, तो वहीं आप भी गए फिर हथकड़ियों के साथ वहीं पे। यहाँ पे आप जब गलतियाँ करते हैं तो कोई बात नहीं, नौकरी जाएगी ना, हाँ, हाँ। बस ना, तो ढूँढ लेना नई नौकरी। वहाँ पे अगर गलतियाँ की ना, नौकरी तो गई। जो लाइसेंस है, रद्द कर सकता है, वहाँ की सरकार रद्द कर सकती है आपका लाइसेंस। और भी कुछ हो सकता है, हथकड़ियाँ लग सकती हैं। तो जब इतनी कुछ चीज़ें होती हैं ना, फिर आदमी घूमने के बाबत नहीं सोचता, फिर सोचता है हे प्रभु, ये सब ठीक है? इस टैंक में कितना तेल चला गया, ठीक है। ओ यार देखना ज़रा सब ठीक है? बाहर कोई बूँद-बूँद भी तो नहीं हो रही? बूँद तक तो नहीं गिर रही? ठीक है, सब ठीक है। वो आदमी वहाँ पे खड़ा है ना, थोड़ी देर में 5 मिनट में कहूँगा वो वाल्व बंद करना है, तैयार है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा पोर्ट वालों से बात, हाँ जी, पोर्ट वाले भाई साहब, तो पोर्ट में कुछ व्यक्ति हैं, जहाज़ पे हम व्यक्ति हैं, हम नाविक हैं, हम दोनों का तालमेल होता है, तब जाके ये कार्य होता है। तो उनसे भी तालमेल बिताना है, जो हमारा चालक दल है, हमारा क्रू है, उनसे भी तालमेल बिताना है और आपकी जान अटकी हुई है यहाँ पे, जान भी बचानी है। नौकरी तो बात की बात है, अभी जान बचाओ। और अगर कुछ गलती होगी और ज़्यादा गंभीर, धमाका हुआ, पूरा जहाज़ खत्म। तो ये जब गलतियों का स्कोप नहीं है। जी, ये इतनी चीज़ें होती हैं ना, फिर आदमी नहीं सोचता घूमने की। फिर वो कहता है प्रभु ठीक-ठाक लोडिंग हो जाए बस। यही जाप ही चलता रहता है मन में। लेकिन जब आपको कई साल हो जाते हैं, तो आप अभ्यस्त हो जाते हैं, प्रैक्टिस हो जाती है, कुशल हो जाते हैं, है ना? कठिन से भी कठिन चीज़ हो, सारा खेल किसका? अभ्यास का खेल है। कोई भी कठिनतम कार्य, चाँद पे ही क्यों ना जाना हो, अभ्यास ही है अंत में। ज्ञान अपने स्थान पे है, लेकिन अंततः अभ्यास ही तो है। तो इसमें भी अभ्यास जब हो जाता है एक बार, फिर उस बिंदु पे जब आप पहुँच गए, उस चरण पे जब आप पहुँच जाएँ, फिर आप सोचते हैं कि चल यार थोड़ा घूम लें, ये सँभाल लेगा, मेरे पीछे ये सँभाल लेगा। हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने गणित गणित अपना बिठाया है, तो अगले 6 घंटों में या 5 घंटों में मेरी ज़रूरत इन्हें पड़ेगी नहीं, ये अपने आप ही सँभाल लेंगे। इन अगले 6 घंटों में तेल गिरने की संभावना बहुत कम है। चल घूमने चले जाता हूँ। तब जाके आदमी सोचता है ऐसा। जी। नेक्स्ट चैलेंज बेसिकली 6 महीने के लिए आप चले गए। खाना आपने बोला सफिशिएंट लेके जाते हैं। दारू भी लेके जाते हैं वहाँ पर? और अलाउड होती है क्या? क्योंकि हर एक कंट्री का अपना लॉ होता है। जब